ग्राम पंचायत विजावाड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाणी बाग डोडियार में युवा शक्ति संगठन आदिवासी समाज सागवाड़ा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में महिलाओं, सर्व समाज के लोगों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में पूंजीलाल ने बताया कि 1983 में स्वर्गीय महेंद्र कुमार परमार तत्कालीन विधायक एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा स्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आज तक कोई मरम्मत या विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने मांग रखी कि स्कूल को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए ताकि गांव के बच्चों को ठाकड़ा या टामटिया जैसे दूरस्थ स्कूलों में न जाना पड़े। बरसात में नाला पार करने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की। महिलाओं ने गांव में बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को उठाया। साथ ही आदिवासी समाज में सोने की रकम, डीजे, शराब और अन्य कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। अध्यक्ष कचरा मालीवाड़ ने महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा देने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कई कर्मचारी और नेता सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन गरीबों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। गरीब को शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होती है। हमें इन कुरीतियों को खत्म करना होगा। बैठक में ग्रामीणों ने समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाने का वादा किया। सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक सुधार और विकास के लिए साथ देने का संकल्प लिया। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बिजावाड़ा की एक धाणी है। वहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है युवा शक्ति पार्टी आदिवासी समाज सुधार, जहाँ कचरा भाई मालीवाड़ के नेतृत्व में ये संख्या आपको दिख रही है। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि दारू बंद, डीजे बंद और सोना बंद, और चांदी भी जो लिमिट दी जाएगी वो शादी के अंदर दी जाएगी। फिजूल खर्ची बंद, ऐसा अभियान चलाया। उस अभियान के तहत आज इनका जो है शायद 7 या 8वां प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। और इस कार्यक्रम के बीच हमारे सरपंच साहब इस गांव के हैं। सरपंच साहब से रूबरू करवाते एक समाचार के माध्यम से। सरपंच साहब आओ। हाँ, इससे पूर्व सरपंच साहब से पूर्व हम हमारे पूर्व सरपंच साहब जो हमारे बीच है और वर्तमान सरपंच साहब भी हमारे बीच है। सरपंच साहब बताओ, आना गाम में हूँ समस्या लईने हेता भेगा थया। मैं शांति देवी रोत, पूर्व सरपंच साहब। हमारे गाम में ये दिक्कत है कि एक तो पानी की दिक्कत है। पानी पहले एना पुटी जे नकलस मंगाड़ी रही खेतर जगह मिनी नकलस लावी तो पास सूरी जाइन हो खाए, सूरी जाइन बीटी जाइन हो खाए। अपने नकलस मंगाड़ी लो पर सूरी जाइन हो खाए तो नकलस एक बंद, एक दारू बंद। वाह, बहुत बढ़िया। शांति भाई ने बहुत ही बढ़िया बात बताई। इसी बीच सरपंच साहब हमारे बीच है। सरपंच साहब, आज तमारा गाम में हेता मनक आव्या है कचरा भाई मालीवाड़ ने આપણે તમારા આદિવાસી સમાજ સુધારા બદલે જે કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ રહ્યું હતા। एकता राजू भाई ने धन्यवाद है। हमारा गांव पधारे हैं भाई दादा दादी सब ने धन्यवाद है। हमारा स्कूल का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट काम आलाई की है ने अभी 10-15 दाड़ा में आ गाम वाला कोक मांग करी रहा तमारे के मिडिल स्कूल करवानी है आना गाम में। सोरा नारा पार करीने जाए, पानी में रहीने जाए, कोक सोरा पड़ी भी जाए। एना पहले मिडिल स्कूल जुएगा हमारा ने ये अबू जुएगा काम। धन्यवाद है। सरपंच साहब ने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बता दी कि मिडिल स्कूल यहाँ पे चाहिए। पब्लिक की जो मांग है उसको उठाए जाए। एना बाद बा हमारे बीच है। बा वो आया वो बा समस्या आ पूरी जनता की समस्या लईने हमारा हामी है। आहेता अपने भाई आवी है गामनी हूँ समस्या लईने आवी है। बा हाँ, एक तो हमारे स्कूल जो है, एक हमारे बच्चे में स्कूल सवानी मुश्किल है, आड़ू पानी है। पहले बात हमारे गामनी सुविधा आलो सब। बहुत बढ़िया बात बताई कि गांव की सुविधा हमें चाहिए। और ये देखो, ये संख्या आपके सामने बीच है। ये धाणी जो जहाँ जनजाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे रायका समाज जो रेवारी समाज होता है वो समाज भी है। इसी बीच दादा हमारे बीच है। दादा खड़ा हो जाइए। आपने जो आज ये समस्या रखी, इस गांव के आप मुखिया हो, बताइए क्या समस्या लेके खड़े हुए आप? सर, मैं समस्या कोई नहीं है। मैं समस्या ये पानी, बिजली और मेरी आत्मा है। भाई स्कूल मैंने जो स्कूल का शिलान्यास किया, मैंने प्राइमरी स्कूल मैंने किया पंचायती राज स्वर्गीय महेंद्र कुमार परमार, मोहन पाल ठाकुर,
और हमने वो शिलान्यास किया उदयलाल प्रधान आसपुर से, और मैंने शिलान्यास करवाया था, एक शहर दिवाली खड़ी की। इसके बाद कमरे का निर्माण मेरे कार्यकाल में, मेरे कार्यक्रम में एक उस वार्ड के नाते मैंने किया। आज की तारीख में पानी टपका, इसकी मरम्मत, और मेरी इच्छा है, मेरे जीते हुए मैं सन 1996 से मैं इस कार्य में काम कर रहा था। मैंने अनौपचारिक शिक्षा चलाई है, कक्षा 3 से ये स्कूल कक्षा 3 से चली है, और कक्षा 3 से चल के मेरी आत्मा पूरी करो। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे उच्च प्राथमिक विद्यालय से ये वही मेरी प्रार्थना है। मैं शिक्षा से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि, शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर और यहाँ हमारे शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र जी भट्ट जो इसी ठाकेडा से है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि ये देखिए स्कूल जो है आज जर्जर हो गई है, कभी भी गिर सकती है। तो आप आज इस पूरे गांव ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी सर्वसम्मति शांतिपूर्वक मांग है कि यहाँ मिडिल स्कूल करके इसकी मरम्मत की जाए। इसी बीच हमारे इस गांव के भाई युवा हमारे बीच है, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी होती है। भाई साहब, आज जो मांग रखी है बताइए इसके बारे में, क्या मांग रखी है आपने? श्रीमान से मेरा आग्रह है कि हमारी स्कूल की मरम्मत की जाए, और स्कूल छोटी है, 5वीं क्लास तक है। हमारे बच्चे नाला पार करके ठाकड़ा स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उनसे यहाँ 10वीं हो जाए तो भी अच्छा है हमारे लिए। और पानी की बहुत समस्या है, पानी और बिजली कटौती होती है, उसमें श्रीमान से निवेदन है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा कटौती नहीं किया जाए, और सोना नेकलेस वगैरह वो सब बंद किया जाए। डीजे दारू सब, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दारू की दुकान नहीं चाहिए, और है तो उसे बंद कर दिया जाए। जैसे कि डीजे मंगवाते हैं, 20,000 रुपया खर्चा लगता है, उसमें 20,000 कोई खाने में खर्चा कर दो, एक आइटम और बना दो, वो अच्छा रहेगा। लोग खाएंगे, याद करेंगे कि नहीं वहाँ फलाना गांव गए थे तो अच्छा खाना बनाया था। डीजे बजाने से क्या होता है, कोई दारू पी के आता है, एक जन दारू पी के आता है, पूरा माहौल बिगाड़ देता है। इसलिए दारू और डीजे सोना सख्त मना कर दिया जाए, और श्रीमान से यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है कि दारू पी के आएगा, डीजे रहेगी वहाँ पे, वो डांस करेगा, और डांस करने के बाद जो है वो बहुत सारे, मैं कह नहीं सकता हूँ, ऐसे कार्यक्रम हो जाते। इसी बीच रायका समाज से हमारे बीच है रेवरी जी, बताइए आपने गांव में समस्या लेने अभी आज? अरे गांव में तो समस्या आ स्कूल नहीं आ है, बीजी हूँ है ना, फिर आ रोड खराब है, सब जेड़ा हेड़ा सब लागत है, तो रोड साफ सफाई करो, एम आ समस्या है। लाइटें ने कोई समस्या भाई कही रही है? तो भाई तो लाइटें ने कही रही थी, आवे आप साँटा पड़े हूँ करे भाई है। दादा ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी बीच भाई युवा हेलो, वो नहीं था, बैठो। हमारी लाइट की समस्या है कि रात दिन लाइट रह नहीं पाती है और इंसान सो नहीं पाता है। क्या कि सुबह से लगाकर शाम तक लाइट बंद रहती है, उसकी सुविधा कर दिया जाए। इसी बीच देवीलाल जी सरपंच पति हमारे बीच है, जो देवीलाल जी सारी समस्या पंचायत समिति में उठाते आए हैं। इसी बीच ये बताएंगे देवीलाल जी, आज अपना गाम में है मना को भेगा थया है, તમે તમારા મિસે સરપંચ છે ને તમે ઘણી વાતે આપણે હગવાડે પંચાયત સમિતિ भी उठावी है, लाइटे वाला भी उठावी है, बताओ अब आ समस्या हूँ लઈને આવ્યા તમારા સામે? सबसे पहले तो राजू भाई पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ से गांव से सब पधारे हुए, काफ़ी टाइम निकाल के ये सब समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी गांव की यही समस्या है कि सबसे पहले पानी की बहुत समस्या है, और लाइट की बहुत समस्या रहती है, और पानी के लिए भी हमने जल विभाग को भी ज्ञापन दिया है, और टाइम लगेगा। हालांकि पंचायत में आ गया, ये 2 गांव राजेश्वर गांव सिद्धनाथपुरा धाणी दोनों में सर्वे बाकी है, सर्वे होने के बाद में आएगा। यही धन्यवाद सर। आपका कार्यकाल का लगभग समय भी पूरा हो गया है, इसके पूर्व आपने क्या क्या मांगे उठाई थी यहाँ पे, और क्या क्या काम आपके हुए? सब काम तो ये, एक तो हमने पानी के लिए ज्ञापन दिया है, और ये हमारे गांव की ये 5वीं तक स्कूल है, उसके लिए भाई कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, SDM साहब को भी दिया है, MLA साहब को भी दिया है। मिडिल हो जाए तो ये बच्चे
टामटिया जाते हैं, ठाकड़ आ जाते हैं और बीच में नाला आता है। इसके लिए हमने ज्ञापन दे रखा है, लेकिन वो सरकारी काम है तो सरकार के हिसाब से ही थोड़ा टाइम तो लगेगा, प्राइवेट तो है नहीं। यही देवीलाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम पिछले 3-4 सालों से मांग कर रहे हैं, मगर कुछ मांगे पूरी भी हुई है और कुछ मांगे बाकी है, क्योंकि समय के अनुसार कुछ मांगे पूरी नहीं होती है, इनका कहना है। इसी बीच हमारे बीच भाई साहब इसी गांव के हैं। भाई साहब बताओ, आप गुलाबपुरा ना हो, गुलाबपुरा धाणी लगभग नजदीक से હું સમસ્યા લઈને આવ્યા તમે? हम एक समस्या लेने आव्या के कचराभाई समाज अध्यक्ष सागवाड़ा ब्लॉक के हैं, उनके साथ में हैं और समाज सुधार के लिए हम निकले। तो ये सब दारू है, डीजे हैं, कोई सोना लेना नहीं, ये लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है और कचराभाई ने जो निर्णय लिया वो भी बढ़िया है। और यहाँ गांव में, धाणी गांव में हम लोग आए तो धाणी वालों ने भी बहुत हमारा स्वागत किया और बहुत अच्छा उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम भी यही सब दारू बंद करेंगे और डीजे बंद करेंगे और सोना बंद करेंगे। इनको अच्छा निर्णय लिया और हमारा अच्छा सहयोग दिया और उन धाणी गाँव के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आ गाँव वाले हेतनी बातें बताड़ी है, તમે हेता सहमत हो? हाथ ओसा करी नको। मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से कि इन्होंने शपथ किया है कि हम जो है वो डीजे बंद, दारू बंद और सोना भी बंद करेंगे। इसी पे डोंगर भाई समाज सेवी हमारे बीच है। डोंगर भाई बताइए, आप जो मिशन लेके चले हो, आज लगभग 10 के 15 गाँवों में आप घूम रहे हो, जगह जगह आपकी मीटिंगें हो रही है, बताइए। आज हम हमारी समाज की ये बैठक जो ले रहे हैं, समाज के रीति रिवाज को बंद करने के लिए, जैसे कि नेकलेस को बंद किया जाए, कपड़े व्यवहार बंद किया जाए और एक दारू जहाँ है, दारू की दुकान सरकारी जो है वो गांव में नहीं रख करके दूर रखी जाए। और हमारा आदिवासियों को सुधारने के लिए सभी आदिवासी से निवेदन करता हूँ कि अपने युवा मंडल के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखी हैं। इन गाड़ियों पे बैठ करके दारू पी करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। इसलिए मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे को ध्यान में रख करके बड़ी गाड़ी न दिलवावे और उसको शाम सुबह देखभाल करके वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं वो अपना खुद का करें, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये मैं आप सब भाई से निवेदन करना चाहता हूँ। और समाज, हमने जो समाज चलाई आज शादी 10वीं 11वीं मीटिंग है, हम इस समाज से सफल गए हैं। हमारे आदिवासी समाज ने कहीं नेकलेस तो बंद कर ही चुके हैं, डीजे बंद कर चुके हैं, थोड़ा सा दारू का असर रह गया, दारू का असर भी हम बंद करवा देंगे। लेकिन आपसे सबको निवेदन है आदिवासी भाइयों से कि आप सब सहयोग दोगे, आप सब सुखी हो जाओगे और आप सबका भला होगा, यही हमारा संकल्प है। हम इस संकल्प को लेकर निकले हैं। मैं यहाँ धाणी गांव के अंदर में आज इस मीटिंग में कहना चाहता हूँ कि हमारे धाणी गांव के सभी आदिवासी जन, व्यापारी जन, सबको मांग है कि हमारी स्कूल सदियों से मतलब 5वीं तक है, उसको 8वीं तक की जाए। ये इन सभी ग्रामीणों का रोष है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर सरपंच साहब हमारे साथ जुट जाए, हमारे साथ, हाँ हम इनके साथ जुट जाएंगे, साथ इलेक्शन आने के बाद भी आपकी 8वीं की स्कूल हो जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अकेला चला था मंजिलें मगर राहे कारवा आया और ये कारवा बनता जा रहा है। आगे की संख्या में कचराभाई मालीवाड़ हमारे बीच है, जो एक मिशन लेके चले हैं कि हम दारू बंद करेंगे, डीजे बंद करेंगे, सोना बंद करेंगे। कचरा भाई, आपने जो मिशन उठाया उसकी एक झलक माणकपुरा में देखने को मिली, जहां शादी ब्याह में लोगों ने जो है वो गहने नहीं लिए और डीजे नहीं बजाया, और आपकी एक उपलब्धि है। और आज इस गांव में लोगों ने जो मांग रखी है ये मिडिल स्कूल की, क्योंकि ये जर्जर हालत हो रही है, ये कभी भी गिर सकती है स्कूल, इसके बारे में आज जो मांग रखी बताइए। मैं आज ग्राम पंचायत बीजावाड़ा में डोडियार धाणी रेबाड़ी परिवार, आदिवासी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो मेरे महिलाएं, माताएं, बहनें, इनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतनी मीटिंगों में पहली बार अधिक से अधिक महिला संख्या आई है। और महिला जो तय करती है वो हमेशा फैसला सत्य होता है। और महिला ने ये कह दिया कि ये रकम नहीं चाहिए,
ये डीजे नहीं बजना चाहिए तो वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि हमारी जब भी लगन लिखने का कार्यक्रम होता है तो हम जाजिम पे बैठते हैं तो हमारे परिवारजन पूछते हैं कि अंदर महिला बहनों को पूछो वो क्या कहती हैं। तो आज इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने लोग पधारे। तो जिले में राजस्थान में आपके चैनल के माध्यम से जाएगी और 90% डीजे बंद हो चुकी है, रकम बंद हो चुकी है। लेकिन मैंने पहले भी अखबार में राजस्थान पत्रिका में दैनिक भास्कर में दिया था, कुछ हमारे कर्मचारी गण हैं और कुछ राजनीतिक दल है, वो इनके पैसा होने के वो उच्च होने के कारण वो अपने गरीब को दबाया जा रहा है। तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप कुछ भी हो आपके घर पे आप जनता को बीच में किसी गरीब को नहीं दबाया जाए। क्योंकि अभी पूर्व सरपंच साहब ने बताया था शांतिबाई ने कि खेत बेचकर अगर नेकलेस लाता है तो उसके घर में वो बेटी जाके क्या खाएगी, वो बेटी खाना क्या खाएगी। तो मैं सभी इन बड़े नेताओं से और कर्मचारी गण से, क्योंकि हमारी मीटिंगें होती हैं तो कई सारे कर्मचारी टिप्पणी करते, भाई आपको तो सरकारी नौकरी मिल गई है लेकिन जिस हमारे जैसे गरीब है इनको क्यों हमें डुबाए जा रहे हो। क्योंकि वो दिखा में होती है कि ये नेकलेस लेकर हम भी ले जाएंगे। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप बिल्कुल घर लाके आपकी बहू को सजाइए, हमें कोई नाराजगी नहीं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे मंडप में जो अपने आदिवासी समाज में तय होता है वो उस सिस्टम से ही चले। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गांव की सभी महिला और सभी पुरुषों ने ये मांग है इनकी, और पूर्व सरपंच साहब पूंजीलाल जी की ये मांग रही है कि मिडिल स्कूल बननी चाहिए। यह स्कूल मोहनपाल सिंह जी प्रधान साहब थे और महेंद्र कुमार जी को भी आज याद किया। उस टाइम में तो बनी हुई है, यहाँ 4-5 ST गाँव पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ने के लिए ठाकड़ा या टामडिया जाना पड़ता है। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि हमारी समाज की ओर से निवेदन करेंगे कि आप इस बात को अव्वल लेकर इसकी कार्रवाई करके इस डोडियार दानी की मिडिल करवाने की कृपा करावें। और मैं आप सभी दानीवासियों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना कम टाइम में पधारे और सब तक महिला बहनें पधारी, आपने बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई कचरा भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमने जो मिशन उठाया था उसकी झलक आज यहाँ भी देखने को मिली। क्योंकि कई हमने देखा है कि 4-5 लोग रहते हैं तो भी ये मीटिंग हो जाती है, मगर आज महिलाओं की संख्या एकता समाचार के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारी संख्या है ये संख्या कम नहीं समझे। और हमने भी एक बीड़ा उठाया इनके साथ साथ कि समाज सुधार का हर सर्व समाज से हम विनती करते हैं कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसी मीटिंग होती हो सर्व समाज की, जो समाज के लिए जनहित में काम करते हैं, तो हमें याद कीजिए। एकता समाचार के माध्यम से हम आप तक पहुँचेंगे और आपकी आवाज़ प्रशासन तक, जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने का एक लक्ष्य का किया है। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। मैं आगे की कड़ी में एक बात और कहना चाहूँगा कि शादी ब्याह में जो कपड़ा व्यवहार है उसे न करें, क्योंकि जो 100-250 रुपया भी मिले वो रोकड़ा करें। आदिवासी समाज के लिए वो लाभदायक होगा। और किसी का देहांत हो जाए उसमें कोई कपड़ा नहीं लाए, क्योंकि वो कपड़ा शमशान पे हवा में ही उछलता रहता है। और कोई पैसा न रखे उसके मुंह में, क्योंकि वो पैसा परिजन, परिवार वाले, गांव वाले सब इकट्ठा होकर के तंबाकू बीड़ी आएगा यूँ करके 1-1 रुपया बीन कर वापस ले आते। इसीलिए कोई नारियल ले आए, कोई घी ले आए, ये आदिवासी समाज के लिए अच्छा रहेगा। और कपड़ा कोई लावे नहीं, ये डूंगरपुर जिले के सभी आदिवासी के लिए है। धन्यवाद। हमारे भी समाज सेवी और युवा संगठन जो आदिवासी समाज का समाज सुधार चल रहा है, इसके अध्यक्ष हमारे बीच है। कचरा भाई बताइए, अभी पानी सभी दूर गिर रहा है और काफ़ी समस्या लोगों की आपके पास आ रही है, आगे की क्या रणनीति है आपकी? हमारे आगे की अब रणनीति ये रहेगी कि 1 तारीख से स्कूलें खोल रही हैं, तो स्कूलों में हम गांव जैसे मीटिंग ले रहे हैं वैसे मीटिंग लेंगे और उस गांव के लोग हमारे साथ लेकर हम ये, जैसे हमारी बात हुई थी सरोडा पाटला में, गुरुजी ने एक बात उठाई थी कि आप सर्वे, तो अब हम समाज का भी काम करेंगे और वो अनाथ बच्चों की जो बात चल रही है वो पूरे ज़िले में हम सर्वे करेंगे। हर स्कूल में पहले जाएंगे, गांव में मीटिंग लेंगे, गांव में मीटिंग लेने के बाद उन गांव वालों को साथ लेकर स्कूल में जाके ये पता किया जाएगा किस बच्चे के साथ क्या स्थिति है, कैसे, और हम इसके साथ साथ स्कूलों में पढ़ने की और शिक्षा पे भी जोर दिया जाएगा। हम प्रत्येक स्कूल में जाएंगे, जिले में प्राथमिक विद्यालय जहाँ आदिवासी बस्ती है,
और सर्व समाज के लोगों की भी जरूरत पड़ी साथ लेकर इस काम को हम पूर्ण करेंगे।